बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सैमीज़ किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की अरेबिक डिशेस की रेसिपी लेके आई हूँ। एक हम बनाएंगे पीटा ब्रेड और उसके साथ हम बनाएंगे हुमस। तो सबसे पहले मैं आपको पीटा ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 2 कप में ले रही हूँ यहाँ पे ऑल पर्पज़ फ्लोर, 2 टेबलस्पून होल व्हीट फ्लोर, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, हाफ टी स्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट। अगर आपका ईस्ट पुराना है तो आप उसकी जगह 1 टेबलस्पून ईस्ट यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और नीम गर्म पानी। तो चलिए अब हम सबसे पहले पीटा ब्रेड की डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, सॉल्ट, शुगर, ईस्ट। क्योंकि ये एक्टिव ईस्ट है तो इसको हमें पानी में गीला करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें डाल देंगे और हम इसको मिक्स करते हैं। साथ ही हम ये फ्लोर भी डाल देते हैं। हम इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल डाल के हम आटे को अच्छे से मसल लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे को गूंद लेंगे। पानी जो है वो मैं नीम गर्म ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। इसमें बिल्कुल नीम गर्म पानी आपने यूज़ करना है। डो हमारी रेडी है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा के 1 से 1.5 घंटे के लिए रैप करके छोड़ देंगे, ताकि जो हमने इसमें ईस्ट डाला है उससे ये राइज हो जाए। ये देखें, इस तरह करके हमने इस पर ऑयल लगा दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। इसको हमने अच्छे से रैप करना है ताकि इसमें एयर ना जाए और हमारी डो जो है अच्छे से राइज हो जाए। तो चलिए अब हम आते हैं हुमस की तरफ। हुमस बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप चने। इनको मैंने रात को गीला कर दिया था और थोड़ा सा नमक डाल के इनको मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिए। हाफ कप तिल यूज़ होंगे इसमें, हाफ कप ऑलिव ऑयल, 1 लेमन, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 गार्लिक क्लोव। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चॉपर में डालेंगे सेसमी सीड यानी कि तिल, हाफ मेजरिंग कप ऑलिव ऑयल, और इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तिलों का हमारा अच्छे से पेस्ट बन गया है। अब हम इनको देख लेते हैं। ये देखें, पेस्ट बन चुका है ये। अब हम इनमें डालेंगे चने, नमक, ज़ीरा पाउडर, गार्लिक क्लोव। इनको हम प्रेस करके डाल लेंगे, एक एक करके हम।
आप इसमें गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बना हुआ है, प्रिपेयर्ड है, वरना फ्रेश गार्लिक यूज़ कर लें। तो हम इसको उतार लेते हैं। ये हमारा गार्लिक भी चला गया। अब हम डालते हैं इसमें लेमन जूस। एक लेमन है, उसको मैंने काट लिया है और इसका जूस डालूंगी मैं इसमें। तिलों के पेस्ट में मैंने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं। अब हम चनों को ग्राइंड कर लेते हैं। चनों को तमाम मसालों के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिए है और इसका थिक क्रीमी पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसको डालते हैं प्लेट में। हम डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल, और थोड़े से चने मैंने बचा लिए थे इसकी डेकोरेशन के लिए, बॉइल्ड चने। ग्रीन कोरिएंडर और थोड़ा सा इसमें हम पेपरिका छिड़क देंगे इसके खूबसूरती के लिए। ये पेपरिका पाउडर है सिर्फ खूबसूरती के लिए, ये स्पाइसी नहीं है। चलिए अब हम पीटा ब्रेड रेडी कर लेते हैं। डो हमारी राइस हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल प्रिपेयर कर लेंगे। इस साइज के हम बॉल प्रिपेयर कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी बॉल्स प्रिपेयर कर लेंगे, जितनी हमें ब्रेड्स बनानी है उसी के अकॉर्डिंग। बॉल्स मैंने तमाम प्रिपेयर कर लिए हैं। इनको मैं कवर करके अगेन 5 मिनट के लिए रख दूंगी। 5 मिनट के बाद हम ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे बॉल्स बहुत अच्छे से सेट हो गए और इनकी हम ब्रेड बनाएंगे। अब ये ब्रेड बहुत बड़ी नहीं होती, रोटी की तरह ही होती है, लेकिन ये बस दरमियाने साइज़ की होती है। हम इसको थोड़ा से बेल लेंगे। तो पैन हमारा गरम हो चुका है। अब हम इस पे डालते हैं।
इसको हम दबा के पकाएंगे। एक ब्रेड हमारी रेडी हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की भी प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह इसकी शक्ल आनी चाहिए, यूँ ऊपर से इतना ही इसको कलर आना चाहिए, ना ज़्यादा ब्राउन और ना ही बिल्कुल कम इस पे जो है फूल हों। तो हमारी मज़ेदार पिटा ब्रेड और हुमस रेडी हैं। अगर आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के खाने बनाने का शौक़ है और खाने का शौक़ है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सैमीज़ किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।